भारीपन आ रहा 11 बार ही कर रहे वो है। अभी हाँ। आपने मंत्र जो वो भेजे हैं। अच्छा, कितना समय लग रहा है? एक पूरा एक 2 आवर्स आ रहा है गुरुजी। 2 आवर्स 11 माला के लिए? हाँ गुरुजी। और ओम नमः शिवाय का? हाँ, ओम नमः शिवाय, और ये दोनों ये 11 नहीं कर सक रहे हैं। तो कितनी वो बार जो मोड़ रहे हैं सेकंड माला? सेकंड सेकंड एक दो माला गुरुजी, उसके बाद बहुत भारीपन आ रहा है। भारीपन आ रहा है, वो ऊर्जा आ रही है। हेवी हेवी ज्यादा लग रहा था। तो तो आप उनसे शक्तियों से क्या मांग रहे हो? कुछ भी नहीं गुरुजी, मैंने सिर्फ बोला था ना वो आपको, जो। अनुर्मी हाँ। सिद्धि मांगो। अच्छा। ओके गुरुजी। वो हाँ नहीं करा आपने, गुरुजी मैं नहीं सिर्फ मैंने यो लिख के जो भेजा ना आप आपको, आप अनुर्मी सिद्धि है, मैंने लिख के भी भेजा व्हाट्सएप पे आपको। हाँ 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 गुरुजी, वही कर रहे हैं। हाँ तो प्रार्थना करनी पड़ेगी ना, अनुर्मी सिद्धि चाहिए आपको। ठीक है ऐसा गुरुजी। बोलना है, प्रार्थना करना है, क्योंकि वो ठीक है। ऊर्जा बहुत आ रही है पर आप उसका यूज नहीं कर पा रहे, दिशा नहीं दे पा रहे हो। ठीक है। हाँ गुरुजी। आपकी वही बहुत है। ऊर्जा आई है, वो भारीपन महसूस हो रहा है ना, वो उस ऊर्जा के कारण है। और आपने हाँ हाँ वो, गुरुजी। मैंने बोला था मांगा है, तो आपने जो मांगा है वो मांग नहीं रहे हो, तो वो ऊर्जा दिशा कैसे जाएगी बताओ? ओके गुरुजी, ठीक है। तो हाँ अभी। बहुत ऊर्जा। आपको कोई गर्म वगैरह कुछ महसूस होता है, ऐसा कुछ? हाँ गुरुजी। और क्या महसूस होता है? ये आज्ञा चक्रा कने ये हाँ। भारीपन ज्यादा हो रहा है गुरुजी। हम्म। भारीपन महसूस हो रहा है। और ये मूलाधार चक्र का भी थोड़ा हाँ हाँ वो भारीपन हो रहा है। हाँ 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 गुरुजी। हाँ। नहीं ऊर्जा बहुत अच्छी बनी है। आप 7 मनोकामना लिख के भेजे नहीं हो क्या? हाँ, आप जो भेजे वही कर रहे हैं गुरुजी। अच्छा, बाकी कोई मनोकामनाएं होती तो वो भी भेज दो ना, आपने लिख के नहीं भेजा। ठीक है। कौन सा गुरुजी? 7 मनोकामनाएं, आपकी इच्छाएं, जीवन को आवश्यकता है, जरूरत है। ठीक है गुरुजी, मैं आप जीवन व्हाट्सअप। में कुछ चाहते हो ना, वो इसे 7 मनोकामनाएं लिख के भेजने, जो आपके जीवन में जरूरी है। ठीक है ठीक गुरुजी। है। ये सिद्धि ठीक तो है मिल गुरुजी। ही जाएगी जो चाहते हो, ठीक है पर वो गुरुजी। क्या है ना कि हाँ। बची हुई ऊर्जा हम क्या करेंगे, उसको कामना के लिए देंगे ना, जीवन के लिए। ठीक है गुरुजी, मैं हाँ वो भेज लिख के दूंगा भेजो। आपको। और ये ठीक है प्रार्थना गुरुजी। करो, क्योंकि आपकी वो मांग नहीं रहे हो, तो ऊर्जा उसमें रूपांतरित नहीं हो रही। नहीं हाँ तो वही है गर्माहट गुरुजी। और बहुत सारा भारीपन आ जाएगा सर में। चक्रों में ठीक भी है गुरुजी। ये ऊर्जा बहुत है। मंत्र ठीक है अच्छे जप गुरुजी। कर रहे हो, भले 2 माला कर रहे हो, पर ऊर्जा बहुत बन रही है अच्छी। ठीक है गुरुजी। हाँ बस मैं आप भेजूंगा कंटिन्यू गुरुजी। करो, आपको लाभ दिखेगा इसमें। ठीक है गुरुजी। और आपको ऐसा हुआ कि आपकी बुद्धि थोड़ी तीक्ष्ण हो गई है, ऐसा कुछ? थोड़ा बहुत जागरूकता गुरुजी। आई? हाँ गुरुजी। ठीक है। आप बुद्धि को भी लाभ हो रहा है आपकी, बस अभी वो मांग लो देवी से, वो दे देगी उसमें। ठीक है, ठीक है ऑल द गुरुजी। बेस्ट। ठीक है गुरुजी, मैं आपने व्हाट्सअप कॉल कर नहीं किया दूंगा मुझे। आपको। गुरुजी इसमें ही थे, और दूसरा थोड़ा काम था। अच्छा अच्छा, तो तो इसलिए मुझे इसलिए। खुद कॉल करना पड़ा आपको। ठीक है ठीक गुरुजी, है, मैं कर लूंगा। ठीक है गुरुजी। ऑल द बेस्ट। हाँ। प्रणाम दोस्तों। अभी जैसे साधक जुड़े हैं उसमें दो प्रकार के साधक कह सकते हैं। एक होते हैं जो जप नहीं करते पर बार बार कॉल करते मैसेज करते, अरे गुरुदेव क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है बता दो जल्दी जल्दी, मुझे देखना है कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और एक दूसरे साधक होते हैं वो कॉल ही नहीं करते, बस जप करते रहते जप करते रहते। इतना ऊर्जा का ओवरफ्लो होता है कि मुझे दिख जाता है। शक्तियाँ बोलती है यार सोया हो क्या, वो जाग जब उसको कॉल कर, मतलब तब मुझे कॉल करना पड़ता है। और शक्तियों की डांट खानी पड़ती है। दोनों साधक होते हैं, दोनों की वजह से मुझे डांट खानी पड़ती है। और तब मुझे शक्तियों ने बताया था इसका ओवरफ्लो हो रहा है, कॉल करो उसको, क्या कर रहा है गलती। तब उसको मैंने लिख के भी भेजा था कि अनुर्मी सिद्धि आपको मांगना है, क्योंकि जो मंत्र भेजा था वो बहुत ही पावरफुल था, तो ज़्यादा ऊर्जा बननी स्वाभाविक थी। क्योंकि वो मंत्र को मैंने बीज ऐड करके शक्तियों को बोला था, क्योंकि जो अनुर्मी सिद्धि को ये करने की संकल्प लेगा ना, तो आश्रम स्वयं उसको ज़्यादा ऊर्जा देगा। मतलब क्योंकि अनुर्मी सिद्धि आपकी वासना को नष्ट करता है, आपकी निद्रा को नष्ट करता है, आपकी खाने पीने की जो क्षमता है उसको कम करता है। मतलब ऊर्जा बनने लगती है। मतलब अब कल समझो 10 रोटी डेली खाते थे, तो अब 2-3 रोटी खा लोगे, उतनी ऊर्जा बनने लगेगी शरीर में। आपको ज़्यादा नहीं खाना पड़ेगा। आप दिन भर पानी पीते थे, अब थोड़ा भी पानी पी लो तो भी आपका शरीर एकदम स्ट्रांग चलेगा। आप 8 घंटे सो रहे थे तो 2-3-4 घंटे सो लो, बस आराम से आपका
शरीर चलता रहेगा और वासना तो छू मंतर हो जाएगा। ये अनुर्मी सिद्धि का, इससे समाज शुद्ध होता है, पवित्र होता है। इसलिए आश्रम की शक्तियाँ समस्त ऊर्जाएं आपको ज़्यादा देती है। अनुर्मी सिद्धि का संकल्प कोई करके साधना करेगा तो उसने जितना लाभ नहीं लिया होगा उतनी समस्त सिद्धियाँ उसको लाभ होने का कारण बनता है अनुर्मी सिद्धि। साथ ही ये जल्दी सिद्धि होने लगी क्योंकि आश्रम चाहता है कि अनुर्मी सिद्धि लोग करे और उसको उनका जीवन परिवर्तन हो। आपका नींद कम हो जाए, आपका भोजन कम हो जाए, आपका निद्रा कम हो जाए, आपकी वासना कम हो जाए तो शरीर की कितनी ऊर्जाएं स्टोर रह सकती है। आप एक ओज वो बन सकती है, अपनी समस्त ऊर्जाओं को ओज में रूपांतरित करके आप एक ताकतवर दष्ट पुष्ट व्यक्ति बन सकते हो, बुद्धिमान बन सकते हो और ज़्यादा कार्यक्षमता बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। आप किसी भी क्षेत्र में हो तो पढ़ाई लिखाई कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो तो भी आपको उसमें बहुत ही लाभ होगा और आपका जीवन परिवर्तन और मैं आप एक यूनिक पुरुष बन जाओ, मतलब एक परिपूर्ण पुरुष बन जाओगे। आप बहुत ही स्ट्रांग मैन बन जाओगे इस माध्यम से। इसलिए अनुर्मी सिद्धि में लोगों को, बहुत सारे लोगों को कराना चाहता हूँ और मैं ज़बरदस्ती ये साधना कराना चाहता हूँ क्योंकि अनुर्मी सिद्धि साधना नहीं है, सिद्धि ही दिलाना चाहता हूँ अनुर्मी सिद्धि। क्योंकि अनुर्मी सिद्धि से समाज क्या उन्नति है और समाज का नहीं पूरा ब्रह्मांड की लाभ होगा, इसमें कोई संशय नहीं। जैसे कम खाना खाएगा व्यक्ति तो उसके डीएनए में वो परिवर्तन आ जाएगा क्योंकि शरीर में जो आदतें होती है उसी प्रकार डीएनए बनता है और वही उसके अगली पीढ़ी में रूपांतरित होता है। समझो कोई अनुर्मी सिद्धि कर लेता है और वो उसका आगे का पुत्र होता है, उसी में वो सारे गुण अनुर्मी सिद्धि के आ ही जाएंगे। जैसे अष्ट सिद्धि प्राप्त साधक हो तो वो स्वतः ही अपने बच्चों को पैदा करेगा तो उसका भी अष्ट सिद्धि के गुण स्वतः ही उतरेंगे। और जैसे कोई आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त साधक है, उसका पुत्र भी पैदा होगा तो वो भी आनंद अनुभूति समाधि के लक्षण होगा क्योंकि शरीर में प्रभाव पड़ता है, मन बुद्धि आत्मा का एक एक सेल्स पे प्रभाव पड़ता है। ये विज्ञान भी कहता है, आप देख सकते हो सर्च करके गूगल पे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप अनुर्मी सिद्धि करते हो तो आपको निद्रा की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती, आपको खाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती और वासना तो पूर्णतः नष्ट हो सकती है और आप एक ओजपूर्ण परिपूर्ण एक सुपरमैन बन सकते हो और आप विशेष अपनी क्षमताओं, आप एक कलाकार है तो कला में उन्नति कर सकते हो, आप वैज्ञानिक है तो उसमें उन्नति कर सकते हो, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह कुछ कर रहे हो आईटी में तो उसमें आपको ज़्यादा लाभ हो सकता है, या आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो बहुत ही आपको मायने रखेगा। इसलिए मैं छोटे छोटे बच्चों को भी कोई कर रहा है तो उसको अनुर्मी सिद्धि का संकल्प लेके साधना कर रहा हूँ और इसके लिए मैंने विशेष शक्तियाँ स्थापित की हैं जो लोगों को बदल देंगी विशेषकर। इसलिए उनको ये मंत्र दिया था मैंने, अनुर्मी सिद्धि करने के लिए कहा था, उन्होंने बहुत जप किया अच्छे से और बहुत प्रचंड ऊर्जा बनी है और मैं ऊर्जा देखकर दंग रह गया कि इतना कैसे बनाया उसने, और उसने कॉल ही नहीं किया। और तो नहीं तो उसको अनुर्मी सिद्धि के संकल्प में जो बोला था लिख के भेजा तो उसने वो बोला नहीं, गलती हो गई उसके साथ। ठीक है, मुझे पता तो चल ही जाता है पर लॉस तो हुआ ना थोड़ा बहुत। तो अभी जो इसे हाँ ऊर्जा दिख रही है ना, जो वीडियो में दिख रहा है, वो इतना प्रचंड ऊर्जा उसके ऑरा में आ गई है। तो इस वजह से उसको भारीपन सर और आज्ञा चक्रों में उसको सारे कंपन हो रहे हैं, पर उसको ऊर्जा देनी पड़ेगी ना। जब भी बिजली है ज़्यादा वोल्टेज बढ़ने लगे तो तार जल भी सकती है ना। तो ये समझने की बात है, हमें संतुलन रखना है। आप कॉल मुझे ज़्यादा भी मत किया करो और कम भी मत किया करो, दोनों प्रॉब्लम हो जाते हैं। आप कॉल नहीं करते हो तो मुझे कॉल करना पड़ता है, आप ज़्यादा कॉल करते हो तो मुझे आपको कहानियाँ बतानी पड़ती उसमें उसी के चक्कर में आपकी सिद्धि का लॉस हो जाता है क्योंकि वो ज़्यादा बात करता है ना तो बहुत ज़्यादा बताना पड़ता है उसको। और वो मैंने जो मेन चीज़ होती थी कि ये तुम करो इससे तुम्हें सिद्धि मिलेगी, तो वो भूल जाता है और जो व्यर्थ की बातें बताई होती है ना वो उसके दिमाग में घूम जाता है। अभी कोई तो आता है तो कुछ पूछता है तो मैं उसको जवाब देता रहता हूँ तो उसको जो मेन चीज़ होती है वो छूट जाता है और वो बाकी की चीज़ें उसके दिमाग में बढ़ती है क्योंकि बाकी के दिमाग उसके मैच होता है और जो ज्ञान की बात होती है उससे मैच नहीं होता तो दिमाग बोलता है ये तो अनसिलेक्टेड है, वो फेंक दो दिमाग से बाहर। तो ऐसा ही हो जाता है और उस सिद्धि से छूट जाता है। हाँ, जो कम कॉल करते हैं वो साधना में लगे रहते हैं तो उनको मुझे स्वयं कॉल करना पड़ता है, तब मैं उनको 2 मिनट ही बात करता हूँ, पर जो मेन चीज़ है वो बता देता हूँ तो वो बस शांत हो जाते हैं और उसी पे काम करने लगते हैं और कुछ दिनों बाद वो बहुत बड़ी सिद्धि या ऊर्जा को रूपांतरित कर पाते हैं क्योंकि ऊर्जा फ्री में है। हवा वातावरण में पानी भी है, अग्नि भी है, मोलिक्यूल्स पृथ्वी तत्व भी है, अग्नि तत्व भी है, वायु तत्व भी, आकाश तत्व, एनर्जी फ्री है।
तो आप उसको ग्रहण करने की कोशिश करो, आप उसको शोषित करने का सामर्थ्य आ जाएगा ना, तो आपको निश्चित ही आपको खाना पीना, नींद वगैरह, वासना सब कम हो जाएगा। जैसे आप समझो कि एक ही जगह बैठ जाओ और 2-3 महीने तक एक ही जगह बैठ जाओ, तो वहाँ के जो सेल्स होते हैं ना वो डैमेज होने लगते हैं। आप अच्छा खाना खा लो, फिर एक जगह ऑक्सीजन नहीं गया ना, तो वहाँ के सेल्स डैमेज होते हैं। मतलब क्या है इसका, कि इसका मतलब कि आपका शरीर को खाना पीना जितना ज़रूरी है, उतना बाहर की जो ऊर्जा है उसको ऑब्जर्व करने की भी ज़रूरी होता है। वो 1-2-3% सेल्स ऑब्जर्व करता होगा, पर उसी को हम 100% भी लेके जा सकते हैं, जिससे कि हम भूख प्यास वासना से मुक्त हो सकते हैं। ऐसा जैसे वृक्षों में भी होता है कि वृक्षों को सिर्फ अंधेरे में रख दो और उनको खाद दे दो, पानी दे दो, तो वो बढ़ेंगे नहीं। उनको सूर्य प्रकाश और वातावरण, हवा वगैरह चाहिए, क्योंकि वो बाहर की वायुओं से ऑब्जर्व करता है। ये बायोलॉजी भी बोलते हैं, आप पढ़ लो। तो कहने का तात्पर्य हमारे हर सेल्स, या पशु के हो या पशु पक्षी के हो या वृक्ष के हो या हमारे सेल्स, उनको बाहर की ऊर्जा की जरूरत होती है। उसी को अनुर्मी सिद्धि बोलते हैं। उस 1-2% या 10% की जो क्षमता होती है, उसको 50% लेके जाने की क्षमता होती है, उसको बाहरी वातावरण को, ऊर्जा को ऑब्जर्व करने का। तो जिससे कि हमें कम खाना पड़ता है, कम सोना पड़ता है, और वो क्षमता बढ़ाना ही अनुर्मी सिद्धि होती है। इसलिए मैं ये सिद्धि समाज के समस्त लोगों को दिलाना चाहता हूँ और इसको बहुत अनुभव डालना चाहता हूँ। जैसे मैंने कर्ण मातंगी के डाले थे या बाकी साधनाओं, तो मैं अनुर्मी सिद्धि को बहुत ही आगे तक लेकर जाना चाहता हूँ। और मैंने पिछले महीने भी डाला था, पर वो इन्फिनिटी लॉ के चक्कर में मैंने अभी उस थोड़ा गुम हो गया, फिर से मैंने वीडियो नहीं बनाया। पर आज मैं अनुर्मी विद्या सिद्धि पर फिर से लौटा हूँ प्रेम के बाद। अभी बहुत हो गया प्रेम की एक वीडियो देख के, अभी थोड़ा सीरियसनेस हो जाते हैं। और जब तक इन्फिनिटी नॉलेज ना हो, इन्फिनिटी पावर ना हो, इन्फिनिटी लाइफ ना हो, तब तक इन्फिनिटी लव कुछ मायने नहीं रखता। तो पहले ज्ञान प्राप्त करो, पहले ऊर्जा एकत्रित करो, और उसके बाद समय प्राप्त हो, तभी प्रेम करने में मजा है। आपके पास समय नहीं है, आपके पास ऊर्जा नहीं है, आपके पास ज्ञान नहीं है, सुंदर पत्नी लाए आओ, प्रेमिका लाए हो, उसको समय ही नहीं दे रहा, मतलब इन्फिनिटी लाइफ ही नहीं है, तो क्या ही करोगे? 12-16 घंटा जॉब करते रहोगे, 4 घंटे आओगे, पत्नी से क्या ही प्रेम की बातें कर पाते? नहीं हो सकता। और पत्नी के साथ रति क्रीड़ा करनी तो भी ऊर्जा लगती है, कहाँ से लाओगे? ज्ञान भी लगता है, उसके नखरे को संभालने के लिए कहाँ से करोगे? वो तो हर दिन रोती रहेगी, उसके नखरे को कौन संभालेगा? महादेव भी को भी माँ काली के सामने लेटना पड़ता है। मैं कभी कभी कहानी पढ़ता था, काई महादेव ने शादी कर ली माँ पार्वती की, इतने नखरे कौन झेलता है? ये तो दिमाग का खचरा नहीं फाड़ देता है, केवा बना देता है इतना। ये इतना क्या ही ज़रूरत है? पर इन्फिनिटी लव भी ज़रूर है पूर्णता के लिए, पर उससे पहले आपको नॉलेज और पावर और इन्फिनिटी समय भी तो चाहिए, तभी तो प्रेम कर सकते हो। महादेव के पास कोई काम धंधा नहीं, ना उनका बिजनेस है, ना जॉब है, वो स्वयं पूर्ण है, तो इसलिए वो प्रेम कर सकते हैं। आप मेरे वीडियो देख के इन्फिनिटी लव के चक्कर में लड़ियाँ ढूंढने लगे, और नॉलेज और पावर और समय ही नहीं होगा तो फंस जाओगे, दुख का कारण बनेगी। वो मूर्ख हो मत तो ये प्रेम के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, मैं स्वयं बताता हूँ। क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है, पावर नहीं है, आपके पास समय नहीं है, तो प्रेम करके क्या ही फायदा? जिनके पास समय है, पावर है, नॉलेज है, वो प्रेम करना चाहिए। तो उस समय और पावर और नॉलेज के लिए अनुर्मी सिद्धि बहुत ज़रूरी है। तो प्रेम करने से पहले आप अनुर्मी सिद्धि प्राप्त करो, जिससे कि ऑब्जर्व करो, ऊर्जाओं को खींच सको, ना कि ऊर्जा को लौटा सको। मतलब आप संभोग क्रिया करोगे ना, तो भी वीर्य बाहर नहीं निकलेगा, अंदर ही ओज में रूपांतरित हो जाएगा। तब जितना चाहे उतना संभोग कर सकते हो और अपना समय बढ़ा सकते हो। तो अनुर्मी सिद्धि उसमें बहुत लाभदायक है। मैं एकदम बारीक से बारीक चीज़ें सोचता हूँ, इसलिए आपको बहुत ही लाभदायक होगा अनुर्मी सिद्धि। इसमें बहुत फायदे हैं, मतलब संभोग क्रीड़ा करने में भी ना, अनुर्मी सिद्धि में इतनी ऊर्जा होती है कि वो अपनी पार्टनर को पूरी संतुष्ट कर सकता है। इससे मुझे, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग मुझे सेक्स के संबंध में कॉल करते हैं, ऐसा नहीं कि क्योंकि मैं वीडियो नहीं डालता, क्योंकि उनको लगता है कि आप ये वीडियो मत डालना, कभी कभी मेरे बच्चे भी आपकी वीडियो देखेंगे या पत्नी देखेगी तो बहुत अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं सेक्स के संबंधी जो भी कॉल आते हैं वो रिकॉर्डिंग नहीं डाल पाता हूँ। इसलिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि अनुर्मी सिद्धि से आपकी सेक्स पावर भी बढ़ जाती है, प्रेम करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो इसलिए अनुर्मी सिद्धि आपकी काम करने की क्षमता, बुद्धि को भी बढ़ाता है, इसलिए बहुत कुछ लाभ है। इसलिए आपको परम शांति और परम सुख का अनुभव होगा, और इसकी पूर्ण सिद्धि कर लेते हो। और अनुर्मी सिद्धि अभी भी आपके पास है,
मैंने बोला ना कि आप ये ऑक्सीजन देना बंद कर लो एक पार्ट को, तो वो सेल्स डैमेज होने लगेंगे। मतलब अनुर्मित सिद्धियाँ अभी भी है, बस उसको वृद्धि करना होता है। समस्त सिद्धियाँ अभी 1-2%, 3% या 10% के अनुरूप आपके अंदर विद्यमान है। बस एक गुरु का काम होता है उसको पहचाने कि कौन सी सिद्धि जल्दी 100% हो सकती है, 80% हो सकती है, और उसको महान बनाया। जैसे मैंने एक पिछले महीने में एक वीडियो डाला था, एक गुरु होता है, वो एक साधारण से लड़के को देखता है जो घर से उसको निकाला गया था माँ बाप ने, धन नहीं कमा, तो उसको देखकर ही वो रोने लगता है और वो घुटनों में टिक जाता है, क्योंकि उसमें अंदर महान योद्धा बनने का सामर्थ्य होता है। सिर्फ वो गुरु ही पहचान लेता है और एक दिन वो किंग बन जाता है। और वो जो गुरु होता है साधारण, वो राजगुरु बन जाता है। तो कहने का तात्पर्य, मैंने वो कहानी लिखी थी, बताई थी आपको। तो कहने का तात्पर्य है कि आप इस अनुर्मी सिद्धि से पूरी दुनिया को वश कर सकते हो, मतलब पूरी दुनिया में अपना प्रभावशाली बना सकते हो, मतलब सकारात्मक प्रभावशाली, मतलब प्रेम बांट सकते हो, ना ही शोषण बांटना है, ना ही दूसरों पे अत्याचार करना है। आप इसे ऊर्जावान बनना है अपने सकारात्मक बनने के लिए। समाज नहीं, पूरी दुनिया को, अपने परिवार को ही नहीं, पूरी दुनिया को कुछ देने का सामर्थ्य अपने अनुर्मी सिद्धि से प्राप्त करना है। मतलब अपने आप को बेहतरीन से तरीके से निखारना है, तो आपको अनुर्मी सिद्धि प्राप्त करना चाहिए। बहुत सारे लोग धन मांगने लगते हैं, त्रिकालदर्शी सिद्धि मांगने लगते हैं, पर अनुर्मी सिद्धि उन सभी का बाप है। अनुर्मी सिद्धि कर लोगे तो तुम अमीर, करोड़पति वगैरह सब बन सकते हो, पर लगन है कि जिद्द होनी चाहिए कि उसको प्राप्त करने की। ये छोटे लोगों के लिए नहीं है, एक विशाल और सिद्धियाँ होती है वो महान व्यक्तियों के लिए होती है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप महान हो, भले ही परिस्थिति कैसी भी हो, तो आपको अनुर्मी सिद्धि करनी चाहिए और आप एक दिन महान व्यक्ति बन सकते हो, अपनी व्यक्ति को निखार सकते हो। और बाद में क्या, पत्नियां भी गालियां देती है, मैंने बहुत बार सुनता हूँ, पत्नियां ऐसी बोलती है, मतलब अपमान कर देती है। मतलब आपके पास ऊर्जा नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, आपके पास समय नहीं होगा ना, पत्नियां आपका ये कुत्ते जैसा हालत कर देती है, आपको इतना इतना बोलती है कि आपका शर्म आ जाती है अपने आप पर। इसलिए बोलता हूँ, ऑनर में सिद्धि करो, ताकतवर बन जाओ।